आइए अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आखिरकार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टर विक्रम मस्ताल को टक्कर देंगे। और इस लिस्ट में और क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस ने आखिरकार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने 69 विधायकों को फिर से टिकट दिया है, तो कई नए प्रत्याशियों पर भी भरोसा जताया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बुधनी से सीएम शिवराज को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। बुधनी के रहने वाले मस्ताल टीवी सीरियल एक्टर हैं। उन्होंने रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाया है और अब सीएम शिवराज के सामने चुनावी मैदान में होंगे। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को संजय शुक्ला टक्कर देंगे। कांग्रेस ने गोटेगांव से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काट दिया। उनकी जगह शेखर चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। चुरहट से अजय सिंह राहुल तो राव से जीतू पटवारी मैदान में हैं। तरुण भनोत जबलपुर पश्चिम तो बाला बच्चन राजपुर से बीजेपी को टक्कर देंगे। इस सूची के साथ ही प्रदेश की 230 में से 86 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तस्वीर साफ हो चुकी है। एक नजर उन सीटों पर जहां बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज भिड़ेंगे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू होंगे। बुधनी में सीएम शिवराज के सामने विक्रम मस्ताल होंगे। इंदौर 1 में कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला होंगे। लाहौर में अमरीश शर्मा के सामने गोविंद सिंह होंगे। नरसिंहपुर में प्रहलाद सिंह पटेल के सामने लाखन सिंह पटेल होंगे। डबरा में इमरती देवी के सामने सुरेश राजे होंगे। सतना में गणेश सिंह के सामने सिद्धार्थ कुशवाहा होंगे। जबलपुर पश्चिम में राकेश सिंह के सामने तरुण भनोत होंगे। वहीं दतिया में नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक होंगे। कांग्रेस ने प्रत्याशी तय करने में जाति समीकरणों पर भी ध्यान दिया है। 144 में ओबीसी वर्ग के 39 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के 22 हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। 19 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने काफी मंथन के बाद टिकट तय किए हैं और कोशिश की है कि बीजेपी को कांटे की टक्कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टिकट के ऐलान के बाद तैयारी मैदान में उतरने की होती है, लेकिन पहले अपनों से निपटना है। टिकट की टेंशन दूर करना है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, टिकट कटने या टिकट ना मिलने से नाराज नेताओं की कमी नहीं है दोनों ही पार्टियों में। ये नेता विरोध जता रहे हैं, कई तो बगावत की राह पर भी जा रहे हैं। इन्हें मनाना बड़ी चुनौती बन गई है। गहन चिंतन और भोपाल से दिल्ली तक महामंथन के बाद नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस की लिस्ट आई। 144 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए। अब तैयारी चुनावी मैदान में उतरने की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अलग ही माहौल बनता नजर आ रहा है। टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस में घमासान छिड़ गया। कोई टिकट कटने से दुखी है तो कोई टिकट न मिलने से नाराज। कहीं घोषित उम्मीदवार का विरोध है तो कोई बची हुई सीटों पर दावेदारी के लिए दम दिखा रहा है। दिल्ली में कमलनाथ के घर के बाहर ऐसे ही नाराज दावेदारों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मोर्चा संभाला। कमलनाथ से चुनावी रणनीति पर चर्चा करने गए सुरजेवाला को दावेदारों की शिकायत सुननी पड़ी। जैसे ही नाम घोषित हुए, कमलनाथ के आवास के बाहर समर्थकों का, दावेदारों का यहाँ तांता लग चुका है। लगातार वो समर्थक अपने बारे में यहाँ दावे कर रहे हैं। उनको टिकट मिला, जिनको और नहीं मिला उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये तो रही विरोध की बात। टिकट के ऐलान के साथ ही इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। खरगापुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे अजय सिंह यादव ने टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का आरोप तक लगा दिया। दतिया में भी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को टिकट दिए जाने पर राजेंद्र भारती के समर्थक बौखला गए और कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का पुतला भी जलाया। उन्हें बीजेपी की बी टीम तक बता दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया
कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा। परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। सभी में लगातार काम कर रहे थे और मेरा प्रदर्शन भी सबके सामने है। उसके बाद भी यह अन्याय किया गया, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। कि दतिया जिले में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पिछले 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री से लड़ते रहे हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। और ये उपेक्षा इस बात को सिद्ध करती है कि गृह मंत्री का षड्यंत्र पूरी तरह से सफल हो गया है और कांग्रेस पार्टी का टिकट बजाय कांग्रेसी कार्यकर्ता को मिलने के एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की ए और बी टीम का मुकाबला हो रहा है। लेकिन टिकट की टेंशन सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, नाराजगी बीजेपी में भी है। रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाए जाने पर केदारनाथ शुक्ला बगावत पर उतर आए हैं। कटनी से टिकट न मिलने पर महापौर प्रत्याशी रही विनय ज्योति दीक्षित ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। श्योपुर सीट से पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय को प्रत्याशी बनाए जाने का भी विरोध हो रहा है। मैहर से टिकट कटने पर नारायण त्रिपाठी नाराज चल रहे हैं। ऐसे और भी कई नेता हैं जो टिकट कटने या टिकट न मिलने से नाराज हैं। कई बगावत पर उतर आए हैं तो कई बगावत के लिए तैयार हैं। चुनाव के मैदान में विरोधियों का मुकाबला करने से पहले अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, बगावत का खतरा बरकरार है। चुनाव की रणनीति बनाएं या बागियों को मनाएं, ये बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम ताम्रध्वज साहू सहित कई दिग्गजों के नाम हैं। टिकट के ऐलान के बाद अब जीत के दावों का दौर भी शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी 13 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं। चुनाव के पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है, उनमें 19 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने अभी जगदलपुर से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कई विधायकों के टिकट काटे भी गए हैं। उनमें पंडरिया से ममता चंद्राकर, खुज्जे से छन्नी साहू, चित्रकूट से राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, अंतागढ़ से अनूप नाग, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे और कांकेर से शिशुपाल सोरी का नाम शामिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज चित्रकूट से चुनाव लड़ेंगे। कर्मा परिवार से देवती कर्मा की जगह अब उनके बेटे छविंद्र कर्मा को टिकट मिला है। हृदय से आभार। साथ ही जो लोग कहते थे दूसरी चीज खोज रहे हैं, है ना, तो उनका भी मुंह बंद हो जाएगा आज के बाद से। जो सर्वे हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भावनाएं थी, उनके अनुरूप ये फैसला किया गया। और जहाँ तक कि गिरीश देवांगन जी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और महामंत्री बने और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भी बने। लगातार उनकी सक्रियता। नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को, सभी दर्शकों को। और मैं अत्यंत आभारी हूं कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रद्धेय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, सभी वरिष्ठ जनों का, शैलजा जी हैं, माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं। टिकट के ऐलान के बाद अब दावों का भी दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी टिकट मिलने के बाद जीत का दावा किया। टिकट के लिए आलाकमान का शुक्रिया किया। टिकट मिलने पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खुशी जाहिर की और जीत का दावा भी किया। फिर से दोबारा अवसर दिए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त मुझ पर किया है,
उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गा जी का, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सभी का, हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दोबारा मुझ पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। दुर्ग ग्रामीण की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 5 साल में जो प्यार उन्होंने मुझे दिया, जो स्नेह, जो आशीर्वाद दिया, इसलिए पुनः मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा काम करके उनका विश्वास पुनः जीत सकूं। मैं पार्टी हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार 5वीं बार मुझ पर भरोसा किया है। मैं पार्टी के हर निर्देशों का अक्षर सा पालन करूंगा और क्षेत्र की जनता का सेवा करता रहूंगा। जिनको भी टिकट मिला है सबको शुभकामनाएं, सब विजयी हों। और आज है नवरात्र का पहला दिन और शुभ मुहूर्त में सूची आया है। माता का आशीर्वाद सभी को मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल बनाम सांसद विजय बघेल की लड़ाई के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला राजनांदगांव में देखने को मिलेगा, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सामने कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी, राजनांदगांव से मेरा बचपन का नाता है, हमेशा में मेरा मामा का गांव है, वर्षों से वहां मेरा आना जाना है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो विकास की गति दिखनी चाहिए वो बहुत ही नहीं के बराबर है। ये चुनाव राजनांदगांव के विकास की शून्यता की और भविष्य में राजनांदगांव के सर्वांगीण विकास के, वहां के रहने वाले हमारे मतदाताओं के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा राम है, मैं राजनांदगांव का भाचा राम हूं। दशहरा नजदीक है। इस लड़ाई का इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आपके सामने गिरीश देवांगन जी को उतारा गया। कोई भी लड़े, कांग्रेस का ही प्रत्याशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तैयार है। लगातार दूसरी बार जो है बाहरी प्रत्याशी को यहाँ उतारा जा रहा है। क्या लगता है राजनांदगांव में कांग्रेस का कोई नहीं आपके सामने? फैसला राजनांदगांव की जनता को करना है, उनका फैसला अंतिम होगा। तो कांग्रेस के टिकट के ऐलान के बाद अब चुनावी पारा और भी ज्यादा हाई हो गया है। चुनाव करण कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी। टिकट के ऐलान के बाद अभी दावों का दौर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकी संगठन हमास और इजरायल के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायली सेना ने आतंकी शीर्ष कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराया है। वहीं हमास के हमले के बाद इजरायल के पलटवार से गाजा पट्टी, जहां शोलों की भट्टी में बदल चुकी है। इजरायल के इस तेवर के बाद अब ईरान समेत दूसरे देशों के भी इस युद्ध में कूदने की आशंका तेज हो गई है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा घातक होती जा रही है। हमास और इजराइल वॉर में अब ईरान की भी एंट्री हो सकती है। उत्तरी गाजा में इजराइल बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। मैं खुद देख चुका हूं कि इजराइल की आईडीएफ बड़े हथियार, तोप, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को गाजा बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। इस बार इजराइल ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिससे गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी।
ईरान ने शनिवार को इजराइल से गाजा पर हमले रोकने को कहा है। साथ ही कड़ी चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। इससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे पहले हिजबुल्लाह संगठन भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास का साथ देने का ऐलान कर चुका है। हिजबुल्लाह लेबनान क्षेत्र में इजरायली पोस्ट पर भी हमला कर चुका है। हालांकि इजराइल के जवाबी हमले में उसके 3 लड़ाके मारे गए थे। ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो अपने हमले जल्द बंद करे। در این قضیه فوزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. एक अंदाजा है कि हिजबुल्लाह और हमास के पास 2,55,465 लड़ाके हैं। अकेले गाजा में हमास के पास 27,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास स्पेशल फोर्स के 45,000 लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास 20,000 कमांडो सक्रिय हैं। हिजबुल्लाह 25,000 लड़ाके रिजर्व रख चुका है। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो इजराइल पर 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलों से हमला करेगा। इजराइल ने टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल आत्मघाती ड्रोन से तबाह कर डालेगा, ये भी कहा है। एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से इजराइल को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही उन्होंने हमास की तुलना आतंकी संगठन अल कायदा से की है, जिसके आतंकी ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। बाइडेन ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास अल कायदा से भी बदतर है। हमास के सैकड़ों बंदूकधारियों ने गाजा से इजराइल में सीमा पार कर हमला किया और 1,300 से ज्यादा लोगों को मार डाला, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। इजराइल के सेना प्रमुख का कहना है कि वो हमास की हर क्रूरता का जवाब देने के लिए तैयार है और इस बार हमास को अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים, צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 1,900 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे और 600 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। هذا الدار أول شيء فيها زلمة مسن، هذا الدار فيها واحد 4 معاقين، الدار اللي جنبها البيت هذا فيش له أبوه وأمه ماتوا، هذا البيت أقسم بالله العظيم إنه متدمر من جوا، هذا البيت خد طلع فيه كل البيوت اللي عم بقرتها بيها تحت المنطقة هذه أو الحي هذا راحت। हमास पर इजराइल के पलटवार के बाद से गाजा में चीख पुकार मची हुई है। हर तरफ तबाही का मंजर है, बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है और परिवार बेघर। हवाई हमले में कई मासूमों की भी मौत हुई है। الولد اختفى بايديا معنا، الولاد وين؟ حدا يطمن لي انا بكفي يا عالم، بكفي طلب، احنا ناس غلابه، اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا، يشهد علي الله، الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا। ये युद्ध एक हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब हमास के आतंकवादियों ने एक चौंकाने वाले आश्चर्यजनक हमले में दक्षिणी इजराइल पर धावा बोल दिया। व्यापक हमले और गाजा से रॉकेट हमले में 1,300 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। इजराइल के लिए ये 1973 में मिस्र और सीरिया के साथ हुए संघर्ष के बाद सबसे घातक युद्ध है। ऐसे में दुनिया के सामने इस युद्ध को रोकना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की, जहां पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। जी हां, डिफेंडिंग चैंपियन की शर्मनाक हार हुई है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।